के बाद आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर सरीना चौक पर पहुंचे हैं मुजाहिरीन। ये मुजाहिरीन रोहिंग्या मुसलमानों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं और रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मार्च करते हुए रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। और इस वक्त मुजाहिरीन में और पुलिस एहलकारों में इस वक्त तल्ख कलामी के भी कुछ मनाजिर देखने में आए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है मुजाहिरीन की जो इज़हार यकजहती करते हुए रोहिंग्या मुसलमानों के साथ रेड जोन की जानिब बढ़ रहे हैं। इस वक्त वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अब तक के नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मुजाहिरीन जब यहाँ सरीना चौक पहुंचे तो पहली रैली थी वो अहले सुन्नत वल जमात की थी, उसके साथ जमात इस्लामी की रैली है दूसरी। तो मुजाहिरीन की बड़ी तादाद यहाँ सरीना चौक पहुंची। यहाँ पर पहले ही पुलिस ने कंटेनर और खारदार तारे लगाकर तमाम चौक बंद किया हुआ है। इस मौके पर पुलिस और मुजाहिरीन में तल्ख-कलामी हुई, जिस पर हाथापाई शुरू हो गई और दक्कम पेल हुई। दक्कम पेल में एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं अब्दुल शाह, उनको मुजाहिरीन ने पकड़ा और उनको पकड़कर खींचने की कोशिश की, जिस पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने कुछ लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद मुजाहिरीन पीछे हुए। और अभी मुजाहिरीन तो पुरअमन है, लेकिन जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक अपनी रैली की क़यादत करते हुए यहाँ सरीना चौक पहुँच चुके हैं। और मुजाहिरीन ये कह रहे हैं कि वो आगे जाना चाहते हैं, यानी वो बर्मा के सफारतखाने तक जाना चाहते हैं, लेकिन सरीना चौक को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। इंफरादी दहशतगर्दी स्क्वाड के कमांडोज यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। तो अभी मुजाहिरीन यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। अब ये कोशिश होगी मुजाहिरीन की कि वो आगे की तरफ बढ़ें, लेकिन पुलिस उनको रोकेगी और पुलिस रोक रही है। और कंटेनर्स की दूसरी तरफ पुलिस की भारी नफरी रेंजर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं और कंटेनर्स के दूसरी तरफ यानी रेड जोन के अंदर आंसू गैस की शेलिंग का तमाम इंतजाम किया गया है। बड़ी तादाद में APCs खड़ी हैं जहाँ से शेलिंग की जाएगी। इस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है हंगामी सूरत हाल पैदा होने पर। और वाटर कैनन जो है वो पहले ही सरीना चौक में मौजूद है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा। तो अभी मुजाहिरीन पुरअमन है और पुलिस की तरफ से भी इस तरह का कोई रद्द अमल देखने में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ नौजवान हैं जो जज्बाती हैं और वो आगे बढ़ने के लिए इसरार कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे, वो सरीना चौक क्रॉस करेंगे और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तरफ जाएंगे। लेकिन पुलिस ने यहाँ तक उनको रोके रखा है। और दूसरी रैली जो सिराजुल हक की क़यादत में यहाँ पहुँची है, उसके शुरा भी अब सरीना चौक पहुँच चुके हैं और तमाम के तमाम जो शुरा हैं वो इस वक्त सरीना चौक में जमा है। और पुलिस की भारी नफरी सरीना चौक के दोनों तरफ में यानी कंटेनर से पहले और कंटेनर के बाद लगा दी गई है। और कंटेनर की दूसरी तरफ जो आंसू गैस की शेलिंग की करने वाली APCs हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। इंतजामिया के सीनियर अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जो मुज़ाकरात हुए थे जमात इस्लामी की क़यादत से, उसमें ये तय पाया था कि तमाम शुरा जो होंगे वो सरीना चौक तक महदूद रहेंगे, यानी उससे आगे नहीं बढ़ेंगे किसी सूरत भी। तो अगर वो उस मायदे की जो ज़ुबानी मायदा था जमात इस्लामी की इंतजामिया और इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया के दरमियान, अगर उस मायदे की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर कानून हरकत में आएगा और पुलिस जो है वो अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन अभी तौर पर ये तमाम मरजा पुरअमन है। एक टोली थी जिसने जो काफ़ी मुश्तइल थी और उसने पुलिस को भी इश्तिहाल दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसको फौरी तौर पर कंट्रोल कर दिया गया सूरत हाल को। लेकिन अभी तक तमाम जो सूरत हाल है वो पुरअमन अंदाज में है और लग यही रहा है कि सरीना चौक के अंदर ही यहाँ ही स्पीचेज होंगी। जो रहनुमा है वो अपनी तकारीर करेंगे, तकारीर करने के बाद यहाँ से लोग पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन हंगामी सूरत हाल पैदा होने की सूरत में फिर कानून भी हरकत में आ सकता है। तो रैली में जमात इस्लामी, अहले सुन्नत वल जमात, ताजर तंजीमों के लोग, इस्लामाबाद के वकला, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मकासद फिक्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस मरकज़ी रैली हो गई है, एक ही रैली हो गई है, क्योंकि पहले अपारा चौक से 2 रैलियाँ निकली थी। पहली रैली अहले सुन्नत वल जमात की और दूसरी रैली जमात इस्लामी की। तो अब यहाँ खिताबात का सिलसिला शुरू होगा और स्टेज से यह ऐलान किए जा रहे हैं कि जो रहनुमा होंगे वो यहाँ तकारीर करेंगे और वो रैली के शुरा को पुरअमन रहने का भी कहा जा रहा है। और सेनेटर सिराजुल हक जो होंगे उनका आखिरी खिताब होगा, जिसके बाद रैली के शुरा यहाँ से मुंतशिर हो जाएंगे। जी आफ्ताब, भी बताइएगा कि जिस तरह से पुलिस की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, अगर खिलाफ वर्जी होती है, ये मुजाहिरीन रेड जोन की जानिब बढ़ते हैं, तो कितनी शिद्दत से इनको वापस धकेला जाएगा? जी, मुजाहिरीन जो है वो पुरअमन है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी जो है वो सरीना चौक में मौजूद है। और पुलिस की जो मुज़ाकरात हुए थे जमात इस्लामी की क़यादत से, उसमें ये तय पाया था कि तमाम शुरा जो होंगे वो सरीना चौक तक महदूद रहेंगे, यानी उससे आगे नहीं बढ़ेंगे किसी सूरत भी। तो अगर वो उस मायदे की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर कानून हरकत में आएगा और फिर कानून भी हरकत में आ सकता है। तो रैली में जमात इस्लामी, अहले सुन्नत वल जमात, ताजर तंजीमों के लोग, इस्लामाबाद के वकला, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मकासद फिक्र के लोग यहाँ मौजूद हैं और इस अब
जी मुनिस, अभी कुछ मुजाहिरीन ने वायलेशन कर दी है और उन्होंने खारदार तारें क्रॉस की हैं और खारदार तारें क्रॉस करके वो पुलिस के उस तरफ दाखिल हो गए हैं जहां पर पुलिस थी। पुलिस ने कंटेनर्स के बाद अपने लिए एक जगह मुख्तस की थी जहां पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे और उसके बाद ब्लॉक सड़क पर खारदार तारें लगाई गई थी। लेकिन जो शुरका थे, कुछ शुरका ने खारदार तारें हटाकर वो पुलिस के हिसार में दाखिल हो गए हैं जहाँ पर पुलिस एहलकार खड़े थे। अब वो पुलिस के दरमियान है और नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान अब खदशा है कि कुछ लाठीचार्ज हो सकता है, क्योंकि शुरका अब पुलिस को काफ़ी शुरका मुश्तिल हैं और वो कंटेनर्स के पास पहुंच गए हैं। अब लोग कंटेनर्स को धक्के देने की कोशिश कर रहे हैं जो कंटेनर्स सरीना चौक पर लगाए गए हैं, और इन कंटेनर्स को अगर गिरा दिया जाता है या इन्हें किसी तरह से हटाने की कोशिश की जा सकती है तो फिर कानून हरकत में आएगा। अब शुरका की एक बड़ी तादाद जो है वो खारदार तारें हटाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। अगर ये सारे के सारे लोग खारदार तारें हटाकर कंटेनर्स के साथ कंटेनर के पास पहुंच जाएंगे और कंटेनर्स को हटाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो कंटेनर्स को हटा तो नहीं पाएंगे, लेकिन किसी हद तक वो कंटेनर्स को गिरा सकते हैं जिस पर शेलिंग हो सकती है और आंसू गैस की शेलिंग के साथ साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के कमांडोज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और जो रैली के शुरका है वो कंटेनर्स पर चढ़ चुके हैं। एक शख्स जो है वो कंटेनर्स पर खड़ा हो गया है। हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि वो कंटेनर्स के ऊपर खड़ा है और बाकी जो शुरका है उन्हें वो मदऊ कर रहा है, दावत दे रहा है कि वो भी आगे बढ़े और इस एहतियात में शरीक हूँ। अब दूसरी तरफ जो सरीना चौक में खारदार तारें लगाई गई थी उनको भी हटाया जा रहा है और एक टोली जो है वो इन खारदार तारों को हटाकर वो भी अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। अब शुरका कंटेनर्स पर चढ़ना शुरू हो गए हैं। अगर ये काफी तरह से लोग कंटेनर्स के ऊपर चढ़ेंगे तो यकीनन बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात इस्लामाबाद से बता रहे थे। इस वक्त दूसरी जानिब आपको कराची के मनाजर दिखाने, कराची प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से रोहिंग्या मुसलमानों से इजहार यकजहती करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुजाहिरा किया जा रहा है और इस वक्त शहला रजा इजहार ख्याल कर रही है। शहला रजा इस वक्त मौजूद हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन वहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बर्मा में जारी मुसलमानों के खिलाफ मजालिम पर यह एहतजाज किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया जाए फौरी तौर पर बर्मा की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। और इसी तरह से दूसरी जानिब इस्लामाबाद से हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं जहाँ पर मुजाहिरीन कंटेनर पर चढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर कंटेनर है उसके ऊपर पुलिस के कमांडोज तैनात किए गए हैं। इन कंटेनर्स की अगर वायलेशन की जाती है, ये मुजाहिरीन दूसरी जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कानून हरकत में आएगा, लाठी चार्ज भी होगा और शेलिंग भी हो सकती है। एक बड़ी तादाद आज पहुंची है, जमात इस्लामी की कारकुनान है। जमात इस्लामी की रैली की क़यादत खुद सेनेटर सिराजुल हक कर रहे हैं। इसके साथ साथ अहले सुन्नत वल जमात की रैली भी इस रैली में आके जम हो चुकी है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के ताजिर और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी बड़ी तादाद में इस रैली का हिस्सा बन चुके हैं, जो पुरजोर मुजाहरा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर बर्मा में पैदा होने वाली सूरत हाल के सदेबाब के लिए बात की जाए। न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान इस पर बात करे बल्कि बैनुल अक़वामी बरादरी से भी इस तरह के ताल्लुकात बढ़ाए जाएँ कि रोहिंग्या मुसलमानों के मसले को हल किया जाए। आफ्ताब चौधरी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी आफ्ताब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन की तादाद बढ़ती जा रही है कंटेनर के ऊपर, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी मोनस, कुछ मुजाहिरीन ने कंटेनर्स जो आखिरी कंटेनर है उस पर चढ़ने की कोशिश की जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के कमांडोज जो कंटेनर्स के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं, ड्यूटियां दे रहे हैं, उन्होंने मुजाहिरीन को नीचे धकेला। अब वाकया यकीनन तादाद बढ़ रही है, कंटेनर के ऊपर लोग जमा हो रहे हैं और अगर ये लोग ज्यादा हो जाएंगे तो यकीनन ये जो सामने वाला कंटेनर है इसको धक्का देकर हटाया भी जा सकता है, गिराया भी जा सकता है। कंटेनर की दूसरी तरफ रेंजर्स के मुसल्लह दस्ते खड़े हैं जो चूंकि नजर नहीं आ रहे, कंटेनर्स की दीवार बनी हुई है और रेंजर्स की बड़ी तादाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव के सामने मौजूद है। अगर ये कंटेनर्स हटते हैं तो यहाँ से बिल्कुल सीधे सिर्फ 500 मीटर के फासले पर सामने जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है वो शुरू हो जाता है और फ्रांस का सफारखाना सबसे पहले नजर आएगा, उसके बाद उसकी बैक साइड पर दीगर सफारखाने हैं। और अब कंटेनर्स पर जो लोग चढ़े हुए हैं उन्होंने कंटेनर्स पर पुलिस की तरफ से कुछ ऐसी चीजें रखी गई थी ताकि पुलिस ने एक पिकेट बनाने की कोशिश की थी। कंटेनर्स पर कुछ बोरियों में रेत डालकर
और ताकि उस पिकेट के अंदर बैठकर पुलिस एहलकार आंसू गैस की शेलिंग कर सके, लेकिन वो बोरियां, रेत की बोरियां मुजाहिरीन ने नीचे फेंक दी हैं और अब मुजाहिरीन काफ़ी मुश्तइल नज़र आ रहे हैं। खारदार तारें जितनी भी लगाई गई थी तमाम की तमाम हटा दी गई हैं। अब पुलिस के सीनियर अफसरान तमाम सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं और उन्हें लम्हा की सूरत-ए-हाल से आगाह किया जा रहा है। चूँकि इस तमाम सूरत-ए-हाल को मॉनिटर करने के लिए सामने ही सरीना होटल है। सरीना होटल के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें तमाम पुलिस अफसरान मौजूद हैं। SSP ऑपरेशन, SSP सिक्योरिटी और रेंजेस के जो कमांडिंग अफसर हैं, यानी इस वक्त कर्नल हैं जो इस तमाम सूरत-ए-हाल की कमांड कर रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। अगर सूरत-ए-हाल कुछ बिगड़ती है, कुछ लोग मजीद मुश्तइल होते हैं और कानून हाथ में लेते हैं, तो फिर आंसू गैस की शेलिंग का पहले से ही अप्रूवल मौजूद है और इंतजामिया और पुलिस के दरमियान इस बात पर काफ़ी हद तक इत्तेफाक हो चुका है कि अगर मुजाहिरीन ने कानून हाथ में लिया तो फिर शेलिंग शुरू कर दी जाएगी। अगर पुरअमन तौर पर यहाँ से मुंतशिर होंगे तो फिर कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अब चूँकि जिस गाड़ी में सेनेटर सराजुल हक सवार हैं, चूँकि इस मुजाहरे की क़यादत सेनेटर सराजुल हक कर रहे हैं और ये तमाम जिम्मेदारी उन पर आयद होती है कि वो मुजाहिरीन को पुरअमन करें और ये मुजाहरा पुरअमन हो और पुरअमन इसका इंतजाम होना चाहिए। सराजुल हक जिस गाड़ी में सवार हैं वहाँ लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, वहाँ से स्पीच होनी है और अब बाज़ाब्ता तौर पर तकारीर का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन गाड़ी से जो तकारीर की जा रही है उनका जो शुरका है रैली के, उन पर कोई असर नहीं हो रहा और शुरका अपने तौर पर मुंतशिर हैं और वो बर्मा में मुसलमानों पर जो तशद्दुद हो रहा है, जो मुजालिम हो रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और वो काफ़ी जज्बाती नज़र आ रहे हैं। ये तमाम के तमाम नौजवान हैं, लेकिन जो क़यादत है वो इनका जो गुस्सा है या जो जज्बा है वो कम करने की कोशिश करेगी। पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में चारों तरफ मौजूद हैं जिन्होंने इन मुजाहिरीन को घेर लिया है ताकि इनको किसी भी सूरत में आगे न बढ़ने दिया जाए। अगर मुजाहिरीन मामूली सी भी पेशकदमी करेंगे इस मकाम से तो उन पर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी जाएगी। FC के एहलकारों को आगे भेज दिया है और वाटर कैनन जहां से उसका इस्तेमाल होगा उस गाड़ी को भी अलर्ट कर दिया गया है। और अब कुछ ही देर में जो मस्जिद कायदीन है वो अपनी तकारीर करेंगे और उन तकारीर के बाद आखिरी जो खिताब होगा वो सेनेटर सिराजुल हक का होगा, जिसके बाद ये मुजाहरा इख्तिताम को पहुंचेगा। लेकिन पुलिस के साथ कुछ टोलियों में नौजवान हैं जिनकी तल्ख कलामी, हाथापाई, जख्म पहल अभी भी बदस्तूर जारी है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार नहीं कर रही। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त आफ्ताब हमारे साथ मौजूद रहेगा, हम नाज़रीन को बताएंगे कि इस वक्त पुलिस और मुजाहिरीन बिल्कुल आमने सामने मौजूद हैं। नौजवानों की एक खासी बड़ी तादाद है जो बिल्कुल पुलिस के साथ मौजूद है और कुछ तल्ख कलामी की सूरत हाल भी हमने स्क्रीन पर देखी है। हमारे नुमाइंदे भी हमें ये अपडेट कर रहे हैं कि कुछ नौजवान ऐसे हैं जो फ़रत जज्बात में पुलिस एहलकारों की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस एहलकार उनको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और ये सूरत हाल, आँख मचोली की सूरत हाल उस मकाम पर जारी है। बहुत करीब है रेड जोन की अगर वायलेशन होती है तो कानून हरकत में भी आएगा और लाठी चार्ज के साथ साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। चलते हैं जहाँ पर सरीना चौक पहुँचे हैं मुजाहिरीन की क़यादत कर रहे हैं सेनेटर सिराजुल हक। जमात इस्लामी की जानिब से एक रैली यहाँ पर पहुँची है। अहले सुन्नत वल जमात के मुजाहिरीन भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ताजिर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी यहाँ पर पहुँचे हैं और सबकी एक ही आवाज़ है कि रोहिंग्या मुसलमानों की मदद की जाए, उन पर होने वाले मुजालिम बंद किए जाएँ। और ये मुजाहिरीन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से डिप्लोमेटिक इनक्लेव की जानिब बढ़ें, जहाँ पर बर्मा के सफारत खाने के सामने पहुँच कर का सरीना चौक जहां पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मुजाहिरीन से खिताब कर रहे हैं जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक। इसके साथ साथ यहां पर मुजाहिरीन पहुंचे हैं जिनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है। ताजिर और सिविल सोसाइटी के मेंबरान भी यहां पर मुजाहरा करते हुए पहुंचे हैं। एक बड़ी तादाद मुजाहिरीन की सरीना चौक पर जमा है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने कंटेनर्स लगा के रेड जोन को सील कर दिया है और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की जानिब जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। वहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी के कमांडोज तैनात किए गए हैं। पहली लेयर पुलिस एहलकारों की है जो मुजाहिरीन को रोकने के लिए वहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ रेंजर्स और FC के जवान भी तैनात किए गए हैं। भरपूर तरीके से सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पहले ही मुजाहिरीन की सरबराही करने वाले लोगों से बातचीत तय कर ली गई है कि रेड जोन की वायलेशन नहीं चलेगी और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की जानिब बढ़ने वालों को रोका जाएगा। अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी तो कानून हरकत में आएगा। पुलिस
पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाठी चार्ज भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ पुलिस को ये इख्तियारात पहले से दे दिए गए हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो आंसू गैस की शेलिंग की जाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कोई भी मुजाहिरीन में से दूसरी जानिब नहीं जा सके। बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। सेनेटर सिराजुल हक का यही मौक़िफ़ है कि हम ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को, अवाम को, बल्कि बैनुल अक़वामी बरादरी को भी ये बताना चाहते हैं कि रोहिंग्या में मुकीम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और ये फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। रोहिंग्या मुसलमानों से इजहार यकजहती करते हुए सेनेटर सिराजुल हक की सरबराही में ये मुजाहिरीन यहाँ पर पहुँचे हैं और